हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th क्लास का एग्जाम अब सर पर है और कोरोना की सिचुएशन की वजह से स्टूडेंट्स की पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स की मदद के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है। उसी क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस आंसर्स हम इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले दिनों में एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स को जरूर होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 10th क्लास से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी और आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो जाया करेगी। स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश एक्टिविटी शीट 1 और इंग्लिश एक्टिविटी शीट 2, ऐसे यहाँ पर दो एक्टिविटी शीट हमें दी हुई है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ जो लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है वो देखने वाले, बाकी के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया सब कुछ पता है कि हमें जो है 80 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें से 20 मार्क्स जो है हमें प्रैक्टिकल के लिए रखे हुए हैं। ऐसे मिलाकर जो है हमें ये 100 मार्क्स कवर करने। अब ये 80 जो मार्क्स है जिसका रिटर्न में पेपर होने वाला है, उनमें से 10 मार्क्स जो है हमें यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी के मिले हुए हैं, और लैंग्वेज स्टडी में हमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमें जो है एक एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से देखना है और उसको जो है आंसर्स लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डू एज डायरेक्टेड के अंदर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। हमें जो है यहाँ पे 4 छोटे छोटे वर्ड्स दिए हुए और उनमें जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कहीं कहीं के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिसिंग है, वो अल्फ़ाबेट्स हमें यहाँ पर ढूंढना है और लिखना है। अभी देखिए पहला जो वर्ड्स है यहाँ पर SLO-LY, कि अगर यहाँ पे हम इसको बारीकी से देखा जाए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम करा देता हूँ। अगर हम इसे ऐसा कर दे, यहाँ W लिख दे तो ये हो जाएगा स्लोली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का जो वर्ड दिखाई दे रहा है FRI-ND, अगर हम इसे यहाँ पे E करा दे, मान लो FRIEND, फ्रेंड का मतलब है दोस्त, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम ऐसा कर दें DANGER, डेंजर, खतरनाक, ये यहां पे हो जाएगा। 4 नंबर का जो यहां पे वर्ड दिया हुआ है, इसमें हम 2 चीजें लिख सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं मार्च भी लिख सकते हैं, या फिर अगर से हम ऐसा लिख दे मैच, यहाँ पे हम चाहे तो T लगा सकते हैं, चाहे तो R लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आएगा। ये जो 4 वर्ड्स है ये आपको कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। अब जो सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर भी हमें दिया है कि पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें जो नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर लगाने हैं, वो हमें 2 मार्क्स देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड्स है ग्लिसन, वर्ड, करेज, फॉरगिव। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली हमें ABCD से जो भी है हमारा वो वहां से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि ए से कोई शब्द शुरू नहीं हो रहा है, B से नहीं, C से हो रहा है ना, ये करेज, तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे करेज लिख लेंगे, कॉमा दे देंगे। उसके बाद में D से कोई वर्ड यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, E से नहीं हो रहा है, F से हो रहा है, यानी उसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे फॉरगिव लिखेंगे। 2 वर्ड्स तो हमारे हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें डिसाइड करना है ग्लिसन और वर्ड में से, तो हमें पता है G इससे पहले आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ग्लिसन और लास्ट में लिख लेंगे वर्ड। तो ये जो सीक्वेंस हो जाएगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, करेज, फॉरगिव, ग्लिसन, वर्ड, इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। और ऐसे ही हम अगर से देखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है बस, ब्यूटीफुल, बाय, ब्लू। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स जो है वो सेम है, B है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे B के बाद में E हमें नजर आ रहा है ना, सेकेंड वाला जो अल्फाबेट है उस पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल, 1 नंबर पे लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि U आया है, यहाँ पे U आया है, यहाँ पे L आया है। U पहले आता है या L पहले आता है? जाहिर सी बात है L पहले आएगा, इसलिए हम सेकेंड नंबर पे ये लिखेंगे। अब ये दोनों में हमें डिसाइड करना है कि पहले क्या आएगा, है ना, BUS या BUY। अभी BU तो एक जैसे है, लेकिन यस पहले आएगा या Y,
जाहिर सी बात है वाई बाद में और यस पहले आएगा, इसलिए बस 3 नंबर पे और बाय 4 नंबर पे, ऐसा हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये यहाँ पे 2 हमें सेंटेंस दिए हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, हमें इन्हें अच्छे तरीके से पंक्चुएट करना है। अभी देखिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक शी सेड। अगर हम इसे ऐसा देखा जाए, यहां से इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर ले, है ना, यहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग बंद कर दे और शी सेड यहां फुल स्टॉप दे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और मिसिंग है, अगर से लेट्स हम इस तरीके से नहीं लिखते, यहां से हमें एपोस्ट्रोफी देना है। अगर से आप इस तरीके से लिखोगे, लास्ट में फुल स्टॉप दोगे, तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव, तो यहां पे भी हम अच्छे तरीके से सोच समझ के ये जो सेंटेंस है उसको कर सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंस की जो स्टार्ट है वो हमें कैपिटल लेटर से करनी पड़ेगी, और ये जो है एक तरीके से उद्गार है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इज दैट सो। और इस वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो वर्ब से हो रही है, इसलिए यहां पर आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, ये मिसेस के बाद एक आएगा फुल स्टॉप और यहां भी आएगा एक फुल स्टॉप। अगर से आप ऐसा लिखते हो तो आपको जो है एक क्वेश्चन सही हो जाएगा और 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड इंटरनेशनल। एक इंटरनेशनल ये हमें वर्ड दिया हुआ है और इसमें जो यूज किए हुए अल्फाबेट्स है, ये अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हुए हमें मैक्सिमम 4 वर्ड्स बनवाने। लेकिन याद रहे, ये जो 3 वर्ड्स है ये 3 लेटर से छोटे नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 3 वर्ड्स होने चाहिए। हम लिख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स आए हुए हैं वो सारे देखकर हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आया हुआ है इंटर, हम लिख सकते हैं। जैसे नेशन, नेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे नेट लिख सकते हैं, नेट, या फिर हम 10 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर रेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पे 4 वर्ड्स निकालने हैं और उनके जो है अल्फाबेट्स मिनिमम 3 होने चाहिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर से आप देख रहे हैं, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एट शोन इन द एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें जो है एक वर्ड दिया गया है स्कूल, और स्कूल से रिलेटेड हमें जो है एटलीस्ट यहाँ पे 5 वर्ड्स लिखने हैं। एक तो लिख कर दिया है उन्होंने ब्यूटीफुल, स्कूल ब्यूटीफुल होता है, बिल्कुल सही बात है। और स्कूल में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, स्कूल जो है ब्यूटीफुल भी हो सकता है, स्कूल जो है क्लीन हो सकता है, स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं, अगर से टीचर है तो स्टूडेंट्स भी हो गए, इसलिए हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। और स्कूल में क्या हो सकता है, स्कूल में जो है अलग अलग क्लासरूम्स हो सकते हैं, है ना। स्कूल में अगर से हम और लिखे तो रूम हो गए, या फिर उसके अंदर जो है वो बोर्ड होगा, है ना। इस तरीके से हम कई सारे चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, टीचर्स लिख सकते हैं, ग्राउंड लिख सकते हैं, लाइब्रेरी लिख सकते हैं, साइंस लैब लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एटलीस्ट हमें यहाँ पे 5 शब्द लिखने हैं। अभी जो नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हमें एक वर्ड चेन लिखनी है, और वर्ड चेन हमें जो है नाउन्स की बनवानी, और एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड। वर्ड से जो भी लास्ट वाला जो अल्फाबेट है उससे शुरू होने वाले नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखने हैं। जाहिर सी बात है, ईजी है, आसान है। अब देखिए डी आया हुआ है, डी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, डी से डॉग लिख दिया, डॉग हमें पता है ये नाउन है। अब यहाँ पे जी आ गया है, जी से हम गोट लिख सकते हैं, बकरी। अभी यहाँ पे टी आ गया है, टी से हम टाइगर लिख सकते हैं। आर आ गया है, आर से हम रैबिट लिख सकते हैं। याद रहे, सिर्फ हमें बिल्कुल केयरफुली इसको लिखना इस तरीके से है कि यहाँ पे ये नाउन आना चाहिए, नाउन के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसे आप जो है ये जो वर्ड चेन है इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हो। अभी डू एज डायरेक्टेड में अटेम्प्ट एनीवन बोलकर लिखा है यहाँ पे, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, और फ्रेज दी हुई है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ ये एक फ्रेज है, इसको आपको जो है सेंटेंस के अंदर यूज करना है, बड़ा आसान है। इन फ्रंट ऑफ यानी मेरे सामने। जैसे अगर से हम कितने सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। और इन फ्रंट ऑफ जहां भी लिखेंगे आप उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। यहां पे मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि यहां पे मुझे उंगलियों से लिखना पड़ रहा है, इस वजह से इस तरीके से राइटिंग आ रही है। ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगर से हम देखें सेकेंड नंबर का, एड अ क्लाउज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट्स मीनिंगफुली। आई नो ऑफ अवर स्कूल बॉय, ये आधा सेंटेंस है, हमें इसे जो है कंप्लीट करना है। जैसे यहां लिखा है आई नो अ स्कूल बॉय, मैं एक ऐसे स्कूल बॉय को पहचानता हूं जैसे कि हु इज वेरी ऑनेस्ट, है ना। मैं एक ऐसे
स्कूल बॉय को जानता हूं जो कि बड़ा ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय हु WHO हु इज पुअर, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारे दिल की मर्जी है, बस फिक्र हमें यह करनी है कि उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। जैसे डार्क है, डार्क को अगर से हमें सफिक्स करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये डार्क और नेस, डार्कनेस। यहां पे ब्यूटी दिया हुआ है, ब्यूटी को हम लोग ब्यूटीफुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। या फिर यहां पे लिखा हुआ है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी डार्क है, इसको आपको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। इट वॉज वेरी डार्क इस्तेमाल कर सकते, इट वॉज वेरी डार्क, वहां बहुत अंधेरा था। या फिर आप ब्यूटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्यूटी को भी हम कर सकते हैं, जैसे आई वॉज अमेज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसका मीनिंग अच्छे से निकले। अमेज्ड बाय हर ब्यूटी, हर ब्यूटी, मैं उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था, लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी शीट 1। अभी एक्टिविटी शीट 2 के अंदर भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा जो है क्विकली आगे जाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। अभी यहां पर भी सेम सिचुएशन है, क्या दिया हुआ है देखिए, मैं आपको पटापट से बता देता हूं। यहां हम जो है पहला वर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर अगर हम ई इस्तेमाल करें, ई, तो ये चेक हो जाएगा, सही तरीके से आ जाएगा। GRO अगर हम यहाँ ओ डाल दें तो ग्रुप हो जाएगा। यहां पर भी हम CO अगर से डाल देते हैं तो ये काउंट हो जाएगा, काउंट यानी गिन लेना। यहाँ पे रॉयल में अगर से हम ए डालेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आसान वाला ये सवाल है और ये हमें जो देने वाला है टोटली 2 मार्क्स। इसके बाद अगर से हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर लिखने हैं। देखिए पहले वाला अगर से हम देखें तो यहीं पर हमें समझ आ जाएगा कि ABCD से जो स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ देखेंगे सेंटर 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम F से आ जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे L आएगा, ये आएगा 3 नंबर पे और ये आएगा 4 नंबर पे। इस तरीके से हम फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे। अभी रही दूसरे वाले शब्द की बात, दूसरे जो है ट्रूप, टैलेंट, टायर, टारगेट, इसके अंदर से हम सेकेंड वाले अल्फाबेट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि टैलेंट 1 नंबर पे आएगा, टारगेट हमारा 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे टायर्ड 3 नंबर पे और ट्रूप लिखेंगे सबसे आखिर में 4 नंबर पे। इस तरीके से हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। अभी पंक्चुएट द फॉलोइंग, यहां हमें थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। देखिए, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट शी सेड। यहां हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो यन है इसको हमें एक तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां से ये सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है और यहीं से जो है ये मुंह से बोला हुआ सेंटेंस है, इसलिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना पड़ेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे हम कहां तक, लाइक दैट तक। इसके बाद शी सेड, इसके बाद हम यहां फुल स्टॉप देंगे और नो देयर इजंट, इजंट के अंदर जो है हम यहां पे यन के आगे जो है एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ताकि वो ठीक तरीके से हो जाए। ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ओके, ये हमने यन कैपिटल कर दिया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यहां से दे दिया, यहां दे दिया फुल स्टॉप और इजंट के पास हमने दे दी एपोस्ट्रोफी। इजंट देयर एनीवन लाइक दैट और यहां पे हाँ इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, आंसर लिख दिया है। अभी अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, सेकेंड सेंटेंस है व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। अभी यहां जो है स्टार्ट से ही बोलना शुरू किया है, व्हाट्स दैट। अभी ये व्हाट्स के अंदर भी हम यहाँ एपोस्ट्रोफी डालेंगे और दैट के आगे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में जो है WH शब्द से इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है और लास्ट में लिखेंगे फुल स्टॉप। लेकिन याद रहे ये जो के है हमें कमल किशोर का के कैपिटल लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसके बाद हमें एक शब्द दिया हुआ है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से हमें क्या करना है, मैक्सिमम 4 वर्ड्स लिखने हैं, सेम यही अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए। अगर से हम देखें तो कई सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं, जैसे अर्बन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लिखे बैन, ये भी लिख सकते हैं। हम अगर से लिखना चाहे टीन तो लिख सकते हैं, या फिर हम लिखना चाहे नन, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहे बैट
तो बैड भी लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं। हमें जो है कम से कम 4 वर्ड्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से रिलेटेड हमें जो है यहाँ और एक्स्ट्रा 5 वर्ड्स लिखने हैं। एक वर्ड तो यहाँ पे दिया है वेट, वेट यानी गीला। इसके बाद हम लोग जानते हैं ब्लैंकेट जो है कई बार हम देखते हैं वुलन की बनी हुई होती है, वूल लिख सकते हैं आप। या फिर ब्लैंकेट का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग विंटर में करते हैं, विंटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लैंकेट होता है वो हम पहनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर विंटर में जो इस्तेमाल होने वाली ब्लैंकेट है वो हम कपड़े के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम विंटर से रिलेटेड लिख सकते हैं। इसके बाद हमें जो है एक वर्ड चेन कंप्लीट करनी है, वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। ये नाउन्स वाले आसान होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक वर्ड दिया हुआ है उन्होंने नेक, अभी के आया हुआ है, के से हम अगर से नाउन लिखे तो काइट हो जाएगा। ई आ गया है, ई से एलिफेंट हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ टी आ गया है, टी से हम लोग कोशिश करेंगे टाइगर लिखने की, और आर है, आर से लिखेंगे हम लोग रैबिट, रैट या फिर रैबिट, जैसे भी आप समझ सके। सिर्फ वो जो वर्ड है वो नाउन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें एक फ्रेज दी हुई है टू बिलोंग टू। टू बिलोंग टू ये जो वर्ड है, ये फ्रेज है, इसको हमें इस्तेमाल करना है। अभी जैसे आप कहीं बिलोंग टू यानी इससे रिलेटेड है या इनके स्वाधीन है या इनकी चीज है, बिलोंग टू। जैसे लिखेंगे दिस चैनल इज, है ना, दिस आप जो देख रहे हैं वो, दिस चैनल इज बिलोंग टू रहमान सर, रहमान सर, है ना, कि ये चैनल रहमान सर के मालिकाना हक वाला है या रहमान सर का है। अभी यहाँ जो बिलोंग टू लिखा है आपने उसको अंडरलाइन कर देंगे, फिनिश, हमें जो है 1 मार्क मिल गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एड ए क्लाउज, और क्लाउज दिया हुआ है आई डोंट नो, आई डोंट नो के आगे हमें जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई डोंट नो, कई सारी चीजें लिख सकते हैं। आई डोंट नो हु इज शी, है ना, वो कौन है मुझे पता नहीं है, लिख सकते हैं आप। क्या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब तो मुझे मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। अभी यहाँ प्रीफिक्स और सफिक्स कर सकते हैं। पॉसिबल, पॉसिबल को अगर हम प्रीफिक्स कराएं इम्पॉसिबल, ठीक है, या लकी, लकी को अगर से हम करें तो अनलकी बन जाता है, ठीक है, अनलकी, अनलकी ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। और एक इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पॉसिबल, पॉसिबल ये जो शब्द है वो आपको एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है, यूज करना है। जैसे इट इज नॉट पॉसिबल, फिनिश हो गया। या फिर लकी, आई एम वेरी लकी दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, ये ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये एक्टिविटी शीट 1 और एक्टिविटी शीट 2 ये दोनों में जो भी पूछा गया था, पहला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी का, उसका एनालिसिस कर दिया है। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन बैंक है वो सारे वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बच्चों, अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और नेक्स्ट इसी तरीके से वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना